हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी स्टैरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और साईं बाबा की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और गाइडेंस क्या है। सो आपके सामने हैं यहाँ पर दो पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2। आपको जो पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। पाइल वन के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप क्रिस्टल से चूज़ करना चाहें तो मोकाइट जेस्पर, ये मल्टी कलर्ड एक क्रिस्टल है। अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर ये क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है डेंड्राइटिक ओपल, और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 2। आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं, दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस किसी एक के लिए नहीं होते, बहुत से लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं। तो जो मैसेज आपको रेजोनेट हो वही ले, बाकी फ्रेंड्स किसी और के लिए छोड़े। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपके पास जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी पाइल 1, पाइल 2। आपको कौन सी पाइल आपको अट्रैक्टिव लग रही है, जहां आपको लगता है आपके लिए मैसेजेस हैं। आई होप आपने कर लिया होगा सिलेक्ट। तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। पाइल 2 को हम थोड़ा यहाँ रख देते हैं। पाइल 2 एंड हाई पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट की है तो देख लेते हैं क्या है बाबा के मैसेजेस आपकी 7 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी क्या एनर्जीज हैं एंड बाबा के मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो हम देखते हैं पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। सो पाइल 1, यहाँ पर जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट की है, आई थिंक उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं कि उनको बाबा की तरफ से कोई गिफ्ट आती हुई मिल रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। गिफ्ट मीन्स ऐसा हो सकता है कि कुछ आपने प्रेयर्स की है, कोई आपने प्लान्स किए हैं, जो आपको विश की है, जो आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है बाबा की तरफ से एज अ गिफ्ट। आपके लिए वो ऐसा लगेगा, कोई गिफ्ट मिल सकती है आपको। ये कोई एक्चुअल में गिफ्ट भी मिल सकती है किसी पर्सन से आपको, और ये कोई आपकी विश भी हो सकती है जो कि आपके लिए एक विश के जैसी गिफ्ट के जैसी होगी पूरी होनी, कि आपके लिए वो विश पूरी हुई है तो आपको एक गिफ्ट के टाइप से लगेगा। और यहाँ पर एक मैसेज है बाबा का कि पाइल 2, अगर आप मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ काम करते हैं, बहुत जल्दी से आप एक्शन लेते हो, बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी करते हो और आपको फिर वहाँ पर आप एकदम से स्टक हो जाते हो कि आपको होता है कि वो प्लान आपका सही से नहीं बैठा, आपको ऐसा लगता है और आप वहाँ पर फिर आप गिव अप कर देते हो। अगर आप पास्ट में इस टाइप के पर्सन थे कि आप बहुत जल्दबाजी करते थे या सारा काम खुद से जल्दबाजी में होता है ना कि बहुत जल्दी सारे काम कर लूँ मैं, सारा कुछ औरों का बर्डन भी खुद पर लेना, सब काम खुद करना। तो अगर आप इस टाइप के पर्सन हो तो आपके लिए है पाइल 1 ये वाली, कि अब आप जो मुझे लग रहा है कि आपको खुद की ही जो होती है ना नेक्स्ट जो 7 डेज़ की एनर्जीज़ हैं उसमें आप कहीं ना कहीं आप खुद की जो एक वो होती है ना माइंड सेट होता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको जो भी है, कोई अगर आपको कोई लगता है ना कि टॉक्सिसिटी लग रही है, कोई नेगेटिविटी लग रही है, तो वो आपके खुद के दिमाग की है। कि आप देखोगे
कि आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जिसको आपके लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक बर्डन है, बोझ की तरह आपको कोई सिचुएशन थी जिसको हैंडल करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा था। तो आप देखोगे कि वो आपके लिए ईज़ी होती हुई जाएगी, जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। आपने खुद ही कुछ बिलीफ सिस्टम कोई होते हैं ना, वो बनाए, अपनी लिमिट्स बनाई होती है कि मैं तो, कि अगर ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं, कि लाइक जैसे ये इस कार्ड में है 5 वॉन्ड्स हर तरफ से। तो आपको अगर लोग कुछ, अगर आपको कोई आपको कोई बातें बोलते हैं, कोई रोकते हैं किसी बात से, या हो सकता है कि वो भी अपना कुछ आइडिया दे रहे हो, तो आप लोगों की सुनते नहीं होगे, मुझे ऐसा लगता है, और आप ना अपने आप ही अकेले ही करते जाते होगे, और फिर बाद में गिव अप करते हो, और फिर आपको लगता है कि आपको रोका जा रहा है, आपको कोई कुछ करने नहीं देता। तो यहाँ पर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आप खुद पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, अब जो है, अब आप अपना सोचने विचारने वाली सिचुएशन में हो, कि आप अपना, आपकी जो थर्ड आई है वो मुझे एक्टिव होती दिख रही है। थर्ड आई मीन्स कि आपकी इंट्यूशंस जो हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको यहाँ मैसेज आएगा, आप देखेंगे कि आपको जो लग रहा था कि जो लोग आपसे लड़ रहे हैं, या जो आपके ऊपर अपनी बातें मीन्स लाइक थोप रहे हैं, ओपिनियन अपने दे रहे हैं, आपको लगता था कि आपको रोका जाता, सब आप अपने काम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा, अगर पास में बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप जब होता है ना, या लोगों की वजह से, रिश्तों की वजह से, या कोई रिलेशंस में कोई हर्ट हुआ है, कुछ होता है, तो आप ना वहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से निकलिए। आप नेक्स्ट वीक में आप अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि आप ओवर थिंक कर रहे थे, और आपके लिए तो सपोर्ट थी, आपके लिए तो हेल्प थी अवेलेबल, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। तो नेक्स्ट वीक में आप अपने ऊपर अपने लिए सोच विचार करते हुए, अपनी लाइफ की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए जैसे रीज़न का कार्ड है, कि उन पर आपका जो है माइंड है ना, आपका माइंड पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। बाबा की तरफ से आपको पॉजिटिव किया जा रहा है। नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि वो सब एक आपके दिमाग में ही एक वो जो कहते हैं ना वहम था, या अगर आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहा था लोगों की, हो सकता है वो आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपको हेल्प कर रहे हो। तो आप देख पाएंगे कि वो लोग भी आपसे कोई फाइट नहीं कर रहे थे, कोई लड़ नहीं रहे थे। अगर पास्ट में आपको कुछ लगता था, तो आपके साथ ये भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, कि आप ये चीज़ फेस करो कि आपको अपनी बात कहना चाह रहे हो, लेकिन लोग जो हैं आपके बड़े हो सकते हैं फैमिली में, वो आपको होता है ना, कई बार रोकते हैं कि आपको नहीं पता ज़्यादा, आप छोटे हो अभी, आपको कुछ नहीं पता, या आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप ये देखोगे कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना कि अगर आपको कोई लोगों की तरफ से रोका जा रहा हो या कुछ है, तो आप उसको एज ए फाइट मत समझें कि वो कोई लड़ाई कर रहे हैं आपसे, ऐसा ना समझें। आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। आप अपनी जो एक सोच, ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाली जो आपकी हैबिट है, उससे बाहर निकलेंगे। जो स्टक आप रहा करते थे वो वहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये जो एनर्जी है, आपको स्टक लगता है, वो जस्ट आपकी ओवर थिंकिंग होने की वजह से है, कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते कि और लोगों का क्या उसमें कहने का जो वो बात क्या कह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी बात को ही, अगर आप सोचते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो उसको थोड़ा चेंज करिए। आप उसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग भी आपके साथ उसी काम के लिए, उसी टाइप से आपको, लेकिन उनका जो कोई काम आप शुरू करना चाह रहे हो, मुझे यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कोई बिज़नेस के लिए हो सकता है, आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, तो आप देखोगे कि वहाँ वो लोग भी आपको सपोर्ट कर रही है। ऑफिस का एनर्जी हो सकती है किसी के, कि आपके कलीग्स हैं, वो सब भी आपको कह रहे हैं कुछ काम करें, लेकिन सबका काम करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको सुनना चाहिए, और आपको जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे कि वो लोग भी अपनी जगह ठीक है। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीक में अगर आपके लिए कोई ऑफिस में कोई लाइक पॉलिटिक्स टाइप कुछ चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी कुछ आपके अगेंस्ट कुछ है, या कुछ आपको, अगर आपकी अंदर से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि लोग आपके अगेंस्ट चल रहे हैं वो, तो आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग को, अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग में लगाएंगे, क्योंकि जो माइंड के जो ये हॉर्सेस वाला साइन दिया है कि जिस तरफ को ये हॉर्सेस को चलाया जा रहा है, ये उसी तरफ चल रहे हैं। तो आप अपने माइंड जो है बहुत पावरफुल है, अपने माइंड को आप जिस तरफ लगाओगे, पॉजिटिव साइड लगाओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ जो लोग आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट है,
वो भी आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो उनका भी काम कर, जो काम वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, उनकी जो बात कहने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर रिलेशंस में किसी को कोई बर्डन, कोई स्टक था, कोई प्रॉब्लम लग रही थी, तो वहाँ भी आपको उसमें स्टक नहीं रहना, आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। जस्ट आपको वहाँ से निकलने, आपको उस चीज़ को, जो भी आपकी सिचुएशन आपको नेगेटिव लग रही है, उसमें से निकलने के लिए जस्ट आपको परसिस्टेंस जो कार्ड शो कर रहा है कि आपको जो आप काम कर रहे हो लगातार आपको ट्राई करते रहना है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव होकर आप सोचें, तो आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत सारी आपको भगवान की तरफ से भी सपोर्ट आ रही है, आपको लोगों की तरफ से भी सपोर्ट है, आपको जो आपके रिलेशंस हैं, आपके लिए अच्छे रिलेशंस अवेलेबल हैं, और आप जस्ट अपने आप को, आपको उन्हें रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को रेडी करें कि जो आपको आ रहा है लाइफ में, उसको आप देख के उसे एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे। राइट, किसी के लिए ये जो गिफ्ट है, ये कोई बिजनेस में कोई हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और आप उसकी वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया, उसको अभी आपको लग रहा था रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो अब वो यहाँ पर उसके लिए वो रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको उससे प्रॉफिट जो होना था वो आपके लिए, उसकी प्रॉफिट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई गुड न्यूज़ हो सकती है बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए, अगर आप करना चाहते तो कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पर ये भी है कि आप, हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकता है, जिसकी आप वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन भी आपको इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो आप लोग कहीं दूर से कोई पर्सन आपके पास आ रहा है आपको मिलने, या आपके कोई लव्ड वन भी हो सकते हैं, कोई सोलमेट हो सकते हैं, या कोई ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आपके लिए कोई बिज़नेस है जो आपको पहले आप अकेले कर रहे थे, बर्डन बहुत था आपके ऊपर, तो वो आपको आके आपको हेल्प कर रहा है और नए तरीके से आप बिज़नेस को आगे शुरू कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ बिज़नेस के लिए भी है रीडिंग। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, अगर कोई वो उदास थे रिलेशंस को लेके, तो यहाँ पर उनके लिए भी कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है, जो उनको मैरिज का भी हो सकता है, यहाँ पे प्रपोजल हो वो तो, और वो सपोर्ट होगी उसके लिए, तो वो अपनी कोई नई जो उनके लिए एज अ गिफ्ट, जो कि उनको बहुत खुशियाँ दे रहा है, उस टाइप की आपके लिए आ रहे हैं मैसेज। और नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई पर्सन ऐसे भी हो सकता है कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं और वो अपना काम भी कुछ करना चाहता है, लेकिन वो अपनी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से वो स्टक हो जाता है कहीं ना कहीं, और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एग्जॉशन वाली जो सिचुएशन बनती है कि वो शुरू ही नहीं कर पाता, तो अपना काम करने के लिए तो वो कुछ और जो काम अपना करना चाहता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई लेडी हो सकती है, कोई यहाँ पर मदर हो सकती है जो ऐसा कुछ करना चाह रही है, तो लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, तो नेक्स्ट वीक में उसके लिए भी यहाँ पर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से, उनके लिए मैसेज ये है कि उनको अपने माइंड को थोड़ा शांत रखना है, उनको बैलेंस बनाना है, दोनों उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनकी फैमिली के लिए काम है, उनको भी वो पूरा करेंगे, और जो उनका काम है उसको भी बैलेंस बनाकर चलें, और उस वजह से वो उसको जो अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसको वो प्रॉपरली कर पाएंगे। एंड एक मैसेज है यहाँ पर आप सबके लिए, हील का मैसेज है, हील, ये है हीलिंग। जैसे ये पास्ट में अगर कहीं कोई 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, स्टक था, कोई हर्ट हुआ है, कहीं कोई भी किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में, कोई अगर आप थे कि कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई आपको लोगों ने हर्ट किया हो, या किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, तो रिलेशन से भी हो सकता है, या अपनी खुद की माइंडसेट भी हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेसिव उसमें रहते हो, कि हर वक्त नेगेटिव सोचना और हर वक्त नेगेटिव सोचते रहना। अगर आप ऐसे पर्सन है कि अगर किसी भी सिचुएशन को लेके कोई भी सिचुएशन थी, तो वो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वीक में एंड होती हुई नज़र आ रही है, वो एंड हो रही है। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को हील करें, जो भी आपके जो ये मटेरियल वर्ल्ड में तो जो चल रहा है, जो वो काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली अगर आप हर्ट हुए हैं, अपने आप को, अपने दिल को आप हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप यहाँ पर मैसेज है कि अपने आप को टाइम दें। आप हर वक्त ये ओवर थिंकिंग का जो ये कार्ड शो कर रहा है, ओवर थिंकिंग है, स्टक है, आप
किसी चीज़ को देख के स्टक हो बहुत ज़्यादा कि आपको लग रहा है हेल्पलेस हो, आप अपने आप को, अगर कोई पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, स्टक है कहीं पर, वो किसी की वजह से हर्ट हुआ है, तो उसको यहाँ पर अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपने आप को टाइम दें, खुद को हील करने के लिए आप अपने जो भी आपको हो सकता है आप अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं, एनिमल्स को सपोर्ट, आप एनिमल्स के लिए कोई डोनेशन कर सकते हैं, कहीं उनको फूड वगैरह दे सकते हैं, स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उनको कुछ खाना दे सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी खुद की हीलिंग होती है। आपको जो, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो जो सेटिस्फेक्शन आप देखते हैं ना, तो वो आपको खुद को भी हील करता है। यहाँ जैसे एनिमल्स के लिए दिखा रहे हैं ना कि किसी के लिए मैसेज ये भी है कि एनिमल्स के लिए काइंड होने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कोई पर्सन हो सकता है कि जिसको एनिमल्स अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, तो उनको है कि थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेचारों को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। ये भी जब लोगों के पास ये इनको प्यार से अगर प्यार से इन्हें जब इनके केयर की जाती है, केयर करते हैं, तो इनकी भी हीलिंग होती है। तो आपको यहाँ पर किसी पर्सन के लिए भी मैसेज हो सकता है कि जो आपका बर्डन है, जो आपको ये जो बर्डन आपका कम हो रहा है, वो आपको किसी की केयर करके, किसी को हेल्प करने से आपके लिए इजी हो जाएगी। जो आपके लिए आगे नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, वहाँ पर आपके लिए भी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो अच्छी होंगी। तो यहाँ औरों को हेल्प करने की ज़रूरत है। आप एनिमल्स के लिए कुछ फूड वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं, उन्हें कोई खाना खिला सकते हैं, या जो भी आप पानी पिला सकते हैं, पानी का अरेंज कर सकते हो, कहीं भी रोड पे कहीं साइड पे रख सकते हो, अपने घरों के बाहर सोसाइटीज़ में रख सकते हो, सोसाइटीज़ के गेट के बाहर कहीं रख सकते हो। तो जो घरों के बाहर अगर आप पानी रखते हो, तो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स और बर्ड्स, उनके लिए जो अभी अगर गर्मी का बहुत मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उनके लिए एक अच्छा काम होता है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ट्राई करें कि कोई एक अच्छा काम अपने हाथों करें, कि आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो आपको लगे कि यस मैंने एक नया काम किया है, तो ऐसा कुछ काइंडनेस वाला काम करें, जिससे आपको खुद को भी हीलिंग मिलेगी, और अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से और नेगेटिव जो भी आपकी सिचुएशंस थी, बर्डन थे जो आपके, उनसे निकालें। और अपनी जो हैबिट्स हैं, कोई आपकी हैबिट्स हो सकती हैं कि एकदम से जल्दबाजी से आप फटाफट से काम शुरू हो जाते हो, उसको पहले पूरी तरह सोचना है, सोचिए समझिए, फिर आप उसके ऊपर प्लान पे काम करें। और जो भी आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो भी आपको ये आप इस सिचुएशंस में स्टक हो जाते हो। तो आपको लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है, उनको पहचानना है, और एकदम से किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, और जो कि आपको कोई हर्ट कर सके, और जो बाद में आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन में पड़ जाते हो, तो ये नहीं हो सके। ठीक है, तो आपको आपके लिए यहाँ पे ये मैसेजेस हैं। और फ्यूचर में जैसे मुझे आप लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से, अगर आपके गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। तो पाइल 1, ये है आपके लिए मैसेजेस। आपको रेजोनेट होते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, आई पाइल 2, जिन्होंने ये वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, पाइल 2, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो पाइल 2 आपके लिए है बाउंटीफुलनेस एंड फेथ, क्रश नेगेटिविटी। एक मिनट सेट कर दूं। पाइल 2, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है, आपकी नेक्स्ट 7 डेज में कोई विश पूरी होती हुई मुझे लग रही है, जो आपकी कोई शाइन करता हुआ मुझे दिख रहा है, कि किसी की कोई विश पूरी हो रही है, वो अपनी लाइफ में कोई हैप्पी एनर्जी, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई रिश्तों को लेके, रिलेशंस को, फैमिली में कोई जो आप कुछ करना चाह रहे थे, फैमिली को लेकर, रिश्तों, बच्चों को लेके, ऐसी कोई आपकी कोई विश है। हो सकता है कोई बच्चों के रिगार्डिंग कोई जॉब का हो, या फिर कोई रिश्तों के लिए मैरिज का अगर आपका कोई प्लान था, तो ऐसी कोई विश है आपकी,
जो आपने बहुत टाइम से की थी, तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ही अच्छे हैप्पी मूड में नज़र आ रहे हो, खुशियाँ मनाते हुए। और आपकी कोई फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल हो। फाइनेंशियली भी आप कोई नया कुछ प्लान करते हुए, कोई नया अपने बिजनेस को, अपने काम को और अच्छा आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर नेक्स्ट 7 डे अगर पाइल 2, अगर आप लोग मनी को लेके बहुत ज़्यादा आपको हर वक्त मनी के बारे में, पैसे के बारे में, बिजनेस, पैसा, हर वक्त आप पैसे के बारे में ही सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपकी थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा आप अपने मनी को लेके हर वक्त आपके दिमाग में पैसे को लेके चलता रहता है कि पैसा कैसे कमाना है, मनी को लेके या आपकी जो मनी है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, या कोई मेरी पैसा ले ना ले। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आपको ये लग सकता है कि मेरी कोई होता है ना जिसके पास बहुत ज़्यादा, तो उसको डर भी होता है कि मेरे कोई मनी ले ना ले, है ना। तो अगर इस टाइप की, अगर आपको आप मनी को लेके हर वक्त आप मनी को लेके ही सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा आप कोई पर्सन है जो कि एडमेंट से होता है कि अपनी ही चलानी, अपने ही रूल्स को चलाना, कि सब मेरे ही रूल्स को फॉलो करूँ। तो अगर आप पास्ट में कहीं आप स्टक हो गए थे, पास्ट में हो सकता है कि आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया हो, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था और आप पास्ट में, तो हो सकता है उसकी वजह से अब आप ऐसे हो गए हो, अपने आप को प्रोटेक्टेड सा रखने वाले, कि कोई अपने आप को अपने प्रोटेक्टेड सा रखा कि मुझे अपने अकॉर्डिंग ही चलना है, कोई भी मेरे को हर्ट नहीं कर सकता। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल वाले में बहुत बहुत ही एरोगेट वाले टाइप पे लग रहा है पर्सन, कि उसके हाथ में भी पैसा है एंड बहुत ही पावरफुल पर्सन। अगर आप पाइल 2, अगर आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, अपनी पावर में रहते हो, अपना ही आप ये अपनी ऐसे अपने ऐसे जोन में रहते हो कि आप मौका ही नहीं देना चाहते किसी को कि कोई आपको हर्ट कर सके, या आप ऐसे किसी सिचुएशन से आप निकल कर आए हो, इस वजह से आप ऐसे बन गए हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे ओवर थिंकिंग में, या लोगों की वजह से आपको बहुत हर्ट किया गया था, तो आप उस सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम तक आप उसमें स्टक रहे थे। तो इस वजह से भी कई बार होता है कि जब आपको कोई हेल्प मिलती है, आपको किसी ने वहाँ से निकाला उस सिचुएशन से, तो अब जाकर जैसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी का, या तो किसी ने लॉस किया होगा आपका, तो इस वजह से आपकी जो सिचुएशंस रहती हैं कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में भी आप पैसों को लेकर ही सोच रहे हो कि पैसे की आपकी कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, कोई नई प्लान है आपके माइंड में कि पैसों को लेके, तो आप वो प्लान्स पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हो आप, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा नहीं होना, लोगों को आप गाइड करते हो, लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं। आप ये देखोगे कि आपकी कोई जो विश पूरी हुई है, जो आपका काम हुआ है, उसकी वजह से लोगों को आप पर ट्रस्ट हो रहा है कि आप बहुत अच्छे से बिजनेस करते हो, या पैसे को आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, आइडियाज़ आप पैसों के बारे में बहुत अच्छा दे सकते हो, या किसी को आप बिजनेस सिखा रहे हो, कोई कोर्सेज कराते हो, तो लोगों को आप पे ट्रस्ट बन रहा है कि आप बहुत अच्छे से आप गाइड करते हो, बहुत अच्छे से आपको लोगों को कैसी किस जॉब में जाना है, कोई किस जॉब में जाना है, कैसी गाइडेंस देते हो आप इस टाइप से। तो या नेक्स्ट वीक में आप देखोगे कि लोग आपसे हेल्प मांगने, हेल्प लेने बहुत ज़्यादा आते हैं और आप उनको गाइड भी कर पाते हो, वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं कि आपकी जो भी आप गाइड करते हो वो जो बात होती है बहुत अच्छे से निकलती है। तो यहाँ पर एक आपके लिए मैसेज ये भी है कि आपको ठीक है, मनी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लोगों की हेल्प करना भी अच्छी बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर्सन कोई ना कोई जो होती है ना सिचुएशन, कई बार पैसों के लिए आप इतना ज़्यादा उसको सोचते हो कि आप रिश्तों के बारे में, अपनी फैमिली को थोड़ा निगलेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दें। आप ठीक है, फैमिली में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको निगलेक्ट नहीं करना उनकी जो आपकी रिलेशंस हैं, आप उनमें भी आपको जाकर टाइम स्पेंड करना है, खुशियाँ मनाएं, आप उनके साथ अपना जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप फैमिली से लेके भी मुझे लगता है कि कोई नेगेटिविटी थी उसको आपने फिनिश कर दिया। बाबा जो है आपकी क्रश नेगेटिविटी का कार्ड दिखा रहे हैं कि उसकी वजह से भी जो नेगेटिविटी क्रश की गई है, उसकी वजह से भी नेक्स्ट वीक में हो सकता है आप बहुत खुश हैं, बहुत खुशी वाला आपका फेस है। और ये हो सकता है नेगेटिविटी क्रश करने में किसी कोई टीचर है, कोई गुरु है जिन्होंने आपको हेल्प की है उस नेगेटिव सिचुएशन से। ये जो नेगेटिव सिचुएशन यहाँ भी नज़र आ रही है मुझे, अगर आप डार्क सिचुएशन कोई थी,
कोई डर था आपके अंदर, उससे निकालने में हो सकता है किसी आपके टीचर ने आपको हेल्प की हो, या कोई गुरु है जिनके आप जो फॉलो करते हैं गुरु को, तो उनकी वजह से आप उस डार्क सिचुएशन में से निकले हो। तो अब आप अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जिसे को कहते हैं उस टाइप की सिचुएशन में भी आ सकते हो। और अब आप अपने आप को लेकर कहीं अगर आप स्ट्रिक्ट जो कहते हैं ना कि एक अड़ जाना कि नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है, वही काम होगा सही, तो यहाँ पे आपके लिए है कि नेक्स्ट वीक में आप थोड़ा सा इस पे से चेंज करें अपने आप को। मनी को लेके बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना, थोड़ा सा उसको मनी को थोड़ा रोटेट करना ज़रूरी है। थोड़ा खर्चे भी आप हो सकता है वो कंजूसी करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे नेक्स्ट वीक में 7 डेज़ में आप अपने पैसों को लेके थोड़ा कंजूसी कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है थोड़ा बहुत आप खर्च भी करें, और मनी एक एनर्जी है उसको यूज़ करें, रोटेट करें। और यहाँ ये भी है कि आप अगर बहुत ज़्यादा काम में ध्यान देते हो तो अपने ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको खुद में नेक्स्ट वीक में आप अपने आपके लिए मैसेज आप अपने अंदर झाँकिए, खुद के लिए टाइम निकालें। जो हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि आप सबको हेल्प करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को की तरफ देखना भूल जाते हो, आप फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो। जो किंग ऑफ पेंटिकल भी ये दिखाता है कि आप फैमिली और सबका अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और यहाँ पर आप दो किंग का कार्ड है, तो आपकी एनर्जीज किंग वाली एनर्जी ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं सबको, सबके लिए हेल्प, सबके लिए काम कर रहे हैं। और तो यहाँ पर आपके लिए अपने लिए अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी होती है वो अगर आप अपनी खुद की तरफ, ये जो लाइट पर्सन जो लाइट दिखा रहा है, ये दुनिया को लाइट दिखा रहा है, अच्छी बात है, इससे थोड़ा अपना भी रास्ता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये थक चुका है कर करके, औरों के लिए, फैमिली के लिए या किसी और के लिए करते करते आप थक चुके, तो आपको यहाँ पर मैसेज आपके लिए नेक्स्ट वीक में आप अपनी तरफ ध्यान दें, और आप अपने तरफ ध्यान दें और कोई नई बिगनिंग आप पैसों से रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड कर सकते हैं। और आपके पास भर भर के अबंडेंस है, ऐसी बात नहीं है। किंग है, आप किंग का कार्ड आपके लिए है, बाउंटीफुल का कार्ड आपके लिए है कि बाबा की तरफ से अबंडेंस आपको भर भर के मिल रही है। फैमिली में भी आपकी खुशियां हैं, मनी वाइज भी आपके लिए न्यू शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ आप नए प्लान्स कर रहे हो और आप अपने जो एक्शन ले रहे हो उसके ऊपर, तो आप जो भी आप एक्शन लेते हो, आपकी जो हैबिट है जो खुद से का सारा कुछ करने वाली, खुद अपने ऊपर सारे बर्डन लेते हो, तो ये हर्मिट के कार्ड में ये भी है कि आप सबका बर्डन अपने ऊपर ना लें। नेक्स्ट वीक में आप थोड़ा सा अपने आप को अपने लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, बहुत सीरियस होकर नहीं करना, थोड़ा सा आप फेथ बनाकर रखें। आप बाबा की तरफ से आपको मैसेज है कि आपका फेथ बनेगा, आप जो ये आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो आपकी एनर्जीज हैं, नया काम जो आप शुरू करना चाहते थे वो आप शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका साईं बाबा की तरफ से मैसेज है आपकी अपना आप फेथ बनाकर रखें। आप जो भी अगर कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है जो स्टक थी, उन सब से आप निकल आएंगे। उसको आप यहाँ पर किसी के लिए पानी से मैसेज है, पानी भी पीने की ज़रूरत है, पानी नेगेटिविटी को क्लीन करता है। किसी के लिए मैसेज है कि उन्हें पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, हो सकता है आप पानी बहुत कम पीते हो तो। और दूसरों के पास जो है आपको जो ऐसे रिजिड होके पैसों को लेकर नहीं बैठना, कि हो सकता है आप दूसरों के पास जो है उसे देख देख के बस पैसों को कंट्रोल करते रहते हो कि मुझे भी वैसा ही चाहिए, मुझे भी वैसा चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि आपको हर किसी के लिए अबंडेंस है, हर किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खुशियाँ होती हैं, और उनकी लाइफ में जो भी है, जो आपके पास जो है आपको उस पर ध्यान दें और फेथ बनाकर रखें भगवान पर, कि आपके पास भी जो आप दूसरों के पास देखते हो कि वैसी लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, वैसा ही सब कुछ हमारे पास भी होना चाहिए। तो यहाँ पर है कि अपने ऊपर ध्यान दें, औरों के पास जो है उसको देखकर आप परेशान ना हो। आपके पास भी टाइम आने पर, डिवाइन टाइमिंग होता है हर चीज़ का, आपके पास भी टाइम से आएगी चीज़ें। और यहाँ पर एक गाइडेंस है, प्ले, देखो कितना खुश है ये। तो यहाँ पर ये मैसेज, प्ले का मैसेज इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आप कुछ काम, बहुत काम काम काम, हर वक्त बस आप काम करते रहते हो। तो पाइल 2, आप अगर इस टाइप के पर्सन हो कि बहुत सीरियस रह रहे हो और बस आप प्रैक्टिकल बस काम काम करते रहना, और बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस रहते हो, तो आपके लिए मैसेज थोड़ा सा आप हंसें, थोड़ा सा पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, खुश रहें, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जो आपके लिए एक ये मैसेज हो सकता है, जो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर भी ये मैसेज है। तो कहीं ना कहीं आप ऊपर से तो लाइक ये किंग की तरह आप
शो करते हो लोगों को कि आपको कोई दुख नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो, है ना। कहीं ना कहीं आप ऐसे दिखाते हो। यहाँ भी किंग जो है बहुत सीरियस फेस है और बहुत स्ट्रांग वाला है। तो आप जो ये दिखाते हो लोगों को, कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट में कोई बात हुई थी जिसके वजह से आपको बहुत दुख हुआ था, आप कहीं प्रॉब्लम हुई थी, वो जो आपका दुख था वो हील नहीं हुआ है अब तक। आप ऊपर से आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, आप हीलिंग आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, हंसें, कुछ खुश जहाँ पर आप रह सकते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करने, कहीं घूमने जा सकते हो फैमिली के साथ, कहीं फैमिली के साथ कहीं या जो कोई गेम हो सकती है, कोई गेम्स आप खेल सकते हो, पेट्स के साथ आप पार्क में जा सकते हो। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, जहाँ जो भी आपको काम अच्छा लगता है। कोई भी लाइक जैसे कोई होता है ना कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो कोई अपने एंटरटेनमेंट वाला कोई काम नहीं है, तब मूवी देखने नहीं जा रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खुश रहने के लिए गाइड किया जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर भी ये मैसेज है कि आप सबकी तो हेल्प कर देते हो, तो थोड़ा सा आप अपने लिए करें, अपने आप को खुश रखें। और बाकी आपके लिए यहाँ पर सारे अच्छे मैसेजेस हैं, आपके लिए कोई ऐसा टेंशन वाला नहीं है। खुद से आपको अपने आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा, जो आप कई बार कई लोग होते हैं ना बहुत मैच्योर शो करते हैं कि हम तो बड़े हो गए, हम बिल्कुल ऐसे नहीं है। फिर से बच्चा बनने वाला मैसेज है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बेफिक्र होके खुश होके खेल रहे हैं, कोई उन्हें चिंता नहीं है। तो आप थोड़ा टाइम अपना स्ट्रेस फ्री रहना शुरू करें, बच्चों की एनर्जी में रहना शुरू करें। और अपने इससे आपका क्या होगा, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपका कहीं बचपन में या बहुत टाइम पहले कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी कोई, तो वो आपका दुख अभी अंदर है, आपको लगता है कि हील हो चुका है, तो आपकी उसकी हीलिंग होगी। आपको यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग होगी। और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको बाबा क्रश कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकाली जा रही है, और भर भर के आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, मनी की आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही, नई सोर्सेज, आप कोई नए प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप लोगों को भी गाइड कर रहे हो, और इतने स्ट्रांग हो, आपकी अपनी भी केयर कर सकते हो, फैमिली की केयर कर सकते हो, सोसाइटी के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए आप अपने आप पे नेक्स्ट 7 डेज़ में आप काफ़ी कुछ मैसेज ये भी हो सकता है, आपको लोगों को जो गाइड कर रहे हो वो कोई हीलर टाइप हो सकता है, आप कोई हीलिंग का काम करते हो, कोई कुछ आपकी जो हीलर टाइप की एनर्जीज़ हैं, जिससे कि आप एनिमल्स भी आपके साथ हील होते हैं, और आप लोगों को हील कर रहे हो, उनको गाइड करते हो, उनकी प्रॉब्लम से उन्हें निकलने में उनको हेल्प करते हो। तो इस टाइप का भी आपके नेक्स्ट वीक में एनर्जीज दिख रही हैं। कोई आपसे गाइडेंस मांग रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उसको किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हो जिससे उसको हीलिंग मिल रही है। ओके, तो पाइल 2 ये हैं आपके मैसेजेस, और साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।